बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 5 बिटर फैक्ट्स कि हम इंग्लिश क्यों नहीं सीख पाते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस बात को अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि इंसान के दिमाग में तहकीक से बात इल्म में आई है कि इंसानी दिमाग में एक मादा नमा चीज़ जिसको साइंस में ग्रे मैटर कहा जाता है, जबकि आम इंसानी ज़ुबान में उसको नीयत, इरादा, फोकस, अज़्म, अहद, डट जाना वगैरह कहा जाता है। इंसान इसी मादा से ही इल्म सीखता है, ज़हनी सरगर्मियाँ कामयाबी से करता है, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी के बड़े बड़े फैसले भी इसी मादा के इस्तेमाल से होते हैं। जबकि इस मादा नमा चीज़ से इंसान फराड भी कर लेता है, अपने आप को दिफाही अंदाज में इसका इस्तेमाल करते हुए बचा भी लेता है, मक्कारी और अय्यारी भी इसी से। मगर इस पुर्जे की एक ही कमजोरी है, अगर इसको एक काम की तरफ एक रुझान से हटा कर किसी और पर लगा दें तो ये फिर आपका पक्का दुश्मन बनकर सामने आ जाएगा। यूं इसको किसी काम करने में लगन नहीं होगी, ना कारोबार और ना ही पढ़ाई लिखाई की तरफ आपको राग़ब होने देगा। गोया कि आप कुछ भी दिलजमी से नहीं कर पाएंगे। इसको ख़राब करने वाली एक चीज़ जो साइंस की तहकीक से सामने आई है वो ठीक ये बात है कि उरियानी और फहश मवाद की तरफ ज़्यादा राग़िब होना। लिहाजा अपने नफ्स को इस लईन चीज़ से पाक रखें, वरना आप ज़िंदगी के किसी शोबा में ना ही आगे बढ़ पाएंगे और ना ही दिलजमी से कोई काम कर सकेंगे। आइए आपको 5 वो हक़ाइक़ बताते चलें जिनकी बिना पर हो सकता है कि हम इंग्लिश ना सीख पाते हैं। नंबर 1, हम अलूम माशरे का फुकदान। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे पुराने वक्तों में लोग दरख्तों के साया में बैठकर एक दूसरे से तबादला ख्याल किया करते थे और दीगर हजरात उन्हीं की चहमगोइयों से अपने इल्म में इजाफा भी करते और महजूज भी होते। यूं रफ्ता रफ्ता इसी दरख्त की जगह सोशल मीडिया के क्लाउड्स ने ले ली। गोया हर शख्स को जैसे चुप सी लग गई हो, और अगर पास बैठे भी हों तो बात कम करते हैं, जबकि मोबाइल पर भी कोई खास तख्लीकी मवाद नहीं देख रहे हो, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी खला जगह ले चुकी है। और यही खला एक दीमक की कीड़ी की मानद होती है जो आपके फ़नून और इल्म को रफ्ता रफ्ता खा जाती है। पहले से भी हासिल शुदा इल्म जंग आलूद हो जाता है। इल्म बांटने से बढ़ता है। अपने इल्म में आई हर चीज़ को दूसरों के साथ तबादला करें, अपने इल्म को मजबूत करें। मोबाइल भी अहम है हमारी ज़िंदगी में, मगर इनका भी अपना अपना वक्त है। हर चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल भी जहर कहलाता है। गोया ये जहर ही है जो हमारे इल्मी जसद को जहर आलूद करके मार रही है। नंबर 2, उजलत पसंदी। हमारी इंग्लिश को साल साल से भी ना बोल पाने में भी एक दिलचस्प हकीकत ये भी है कि हम हर काम में जल्दी करते हैं। गोया कि जल्दी इंग्लिश सीखने के चक्कर में इतने साल के बाद में एहसास होता है कि हम सीख नहीं पाए। इसकी वजह जल्दबाजी है। मसलन लफ्ज़ अच्छा लगा, जहन में लाया और अगले ही लम्हे उसको खातिर में ना लाया, जिसकी बना पर वो भूल गया। या फिर एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, यहाँ तक कि अगले दिन मन ना किया पढ़ने को कि एक दिन के खैर है उसे अगले दिन पढ़ लेंगे। तो एक एक करके हफ्ते और यूं हफ्तों से बात यहाँ बरसों तक जा पहुंची कि एक दिन वही लिखा हुआ काम दोबारा मिलता है तो अंदर ही अंदर से मन शर्मिंदा होता है कि इस पर तो ध्यान ही ना दिया था, अब तक तो मैं कब का इंग्लिश सीख चुका होता। सो एक प्रॉपर रूटीन ही एक ऐसा अमल है जो आपको रफ्ता रफ्ता धीमी रफ्तार से आपको चंद माह में ही कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। नंबर 3, लिखने से गुरेज करना। ये बात बहुत अहम है। अच्छी बात जो पहले सुनो या पढ़ो तो उसको लिखो, फिर याद करो, फिर उस याद की हुई बात को फिर लिखो। अच्छी बात पहले सुनो या पढ़ो तो उसको सबसे पहले लिखो, फिर याद करो, फिर उस याद की हुई बात को लिखो। यूं ये अमल बार बार दोहराओ, यहाँ तक कि वो बात आपको एक अलग जाविया से समझ में आए और आपका दिमाग इस बात का मास्टर बन जाए। इंग्लिश ज़बान में मास्टर लफ्ज़ महारत हासिल करने को कहते हैं, और महारत हासिल करने के अमल में हमें वो अमल दोहराना होता है, मशक़ें करना होती हैं। गोया कि एक मदारी अपने बंदर को आपके सामने जब नचवा रहा होता है तो मुख्तलिफ मशागल से आपको मनोरंजन मिल रहा होता है। तो कभी सोचा है कि इस बंदर वाले ने इस बंदर को किन किन मुश्किलात में ढालकर आप तक तफरी का सामान करवाया, उसको सिखाया, बार बार करवाया, यहाँ तक कि बंदरों की सीखते सीखते मौत भी वाक़ई हो जाती है। वाक़या यह है कि अगर इंग्लिश सिरे से ही सीखनी है, इस मदार की मानद एक बैल बन जाओ जो कूलों पर बार बार घूमकर चक्कर लगाकर आपको गन्ने का रस फराहम करता है। इसका एक आसान सा तरीका, सबक को लिखें, भले जो भी हो। मिसाल के तौर पे मेरा पसंद का तर्ज अमल, मैं सबसे पहले इंग्लिश के वर्ब्स याद किया करता था, उसको लिखा करता था, ज़्यादा नहीं, रोज़ की सिर्फ 5, फिर अगले दिन उन 5 को दोहरा कर अगली नई 5 लिखा करता था। यहाँ तक कि हर रोज़ जब भी मैं नई 5 लिख रहा होता था तो पिछली जितनी भी याद होती थी या जितनी भी हुई होती थी वो पहले नए सिरे से लिखता था,
फिर नई 5। यूं एक दिन अचानक से मेरे दिमाग ने इंग्लिश वाली वो वर्ड्स जो मैं बार बार लिख चुका था उनका इस्तेमाल ऐसे कर दिया जैसे मेरे से ज़्यादा उसको मालूम थी। और फिर इन्हीं वर्ड्स की बुनियाद पर मैंने इंग्लिश टेंसेस सीखने का आगाज़ कर लिया। वहाँ तो और भी आसानी हो गई, क्योंकि टेंसेस सीखने में तो सिर्फ वर्ब्स की फॉर्म्स तब्दील करने का ही अमल बताया जा रहा था। गोया कि मैं चंद दिनों में 12 के 12 टेंसेस सीख चुका था और हो गया शुरू एकदम फर इंग्लिश बोलने। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत थी जो मैंने इब्तदाई दिनों में की थी। मेरी ये ज़ाती ज़िंदगी का एक वाक़या था जो बताने का मकसद यही था कि आप भी अगर इस पर अमल करें, रोज़ की 5 वर्ड्स बशमूल उसकी कम से कम 3 फॉर्म, और वो भी उर्दू मायना के साथ लिखा करें और याद क्या करें। जिनके पास ये किताब मौजूद नहीं वो हमसे कमेंट में मंगवा सकता है। आप जिस शहर से भी हों आप हमसे ऑर्डर कर सकते। नंबर 4, किसी एक उस्ताद पर, किसी एक सबक पर, किसी एक किताब पर इक्तफा ना करना। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, एक बात ये भी ज़ेर बहस है कि हम किसी एक तरह के उस्ताद से इंग्लिश सीखने पर भी आमादा नहीं होते। आज हमने इल्फा की वीडियोस देखी, अगले दिन किसी किताब के चंद औवराक गर्दान लिए और मामला यहीं तक नहीं, एक अदद ट्यूशन टीचर भी हायर कर लिया या किसी महंगे से इदारे में दाखिला करवा लिया कि वहाँ जाकर हम रोज इंग्लिश का सबक ग़िज़ाई बुनियाद पर आसानी से ले लिया करेंगे। और जब वहाँ का उस्ताद इतने ज़्यादा बच्चों को देखकर अपनी जेब भर लेता है और आपको आउट बटांग बातों में असल मौजू और मशाक की जब बारी आए तो ये करके आना, कल ये लिख कर आना वगैरह वगैरह करके जान छुड़वा ले। गरज ये कि बुनियादी इंग्लिश सीखने के लिए आपको किसी किस्म की किताब या वीडियो या उस्ताद की ज़रूरत ही नहीं। मामला फहमी से काम लेना इंतहाई ज़रूरी होता है। पहले तो ये शऊर पालें कि हम काम क्या शुरू कर रहे हैं और वो है क्या, उसमें मुझे कितना काम करना है और जिसके ज़िम्मा है कि ज़िम्मे में है वो कितना ज़िम्मेदार है। हम बार बार वीडियोस देखते हैं, फिर किसी और की वीडियोस, और इसी तरह सबको डाउनलोड कर लिया, अगले दिन भूल गए वीडियो भी थी, कहाँ थी, क्यों कर अपलोड की थी। ये होता है रैंडमली पढ़ाई करना, इसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं। हाँ, अगर कोई सबक अच्छा लगे तो आपके हाथ में एक कलम हो, डायरी हो, उनके सफ़हात पर लिखें और वो डायरी आपके साथ हमा वक्त रहे। आपको मालूम हो कि ये आपकी बुक मार्क है और ये हकीकी डाउनलोड किया हुआ मवाद जो आपने अपने शऊर से वीडियो से देखकर लिखा है। बुनियादी इंग्लिश सीखने के लिए आपको किसी किस्म की किताब वीडियो की ज़रूरत नहीं है। किसी भी ज़बान की बुनियादी ढांचा जिसमें सिर्फ 300 के करीब वर्ब्स और 9 ज़माने, कुछ नाउन यानी नाम, इस्म अपने इल्म के लिए याद कर लें। सबसे पहला कदम वर्ब्स का होता है और अगर नहीं तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। नंबर 5, मरकूज़ा पहला 4 नसीहतों पर अमल ना करना। हमारा 5वां पॉइंट ये था कि अगर आप अभी तक भी हमारी पिछली बताई गई 4 नसीहतों पर, बातों पर अमल नहीं करेंगे तो ये भी एक वजह होगी कि आप मुस्तक़बिल में इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। हमारा इदारा ऑनलाइन हज़ारों तलबा को इंग्लिश पढ़ा चुका है, जो कि इन्हीं पॉइंट्स पर अमल पैरा होकर हम अपने सीखने वाले तलबा और तालिबात को अंग्रेज़ी ज़बान सीखने का उलूम देते हैं। अगर आप भी हमसे इंग्लिश ज़बान की बोलचाल सीखने का इरादा रखते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। That's all for now. Thanks for being with EA English Production.